ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। वैसे तो इस सृष्टि में मनुष्य कहता है मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, सबसे विशिष्ट हूं। इसका मतलब ये है कि उनके पास मन और बुद्धि है और कोई भी चीज को वो समझ सकता है, मगर एक चीज समझने में वो बहुत पीछे है। वैसे तो इस सृष्टि में ईश्वर ने मनुष्य को इसीलिए भेजा है कि वो समझ सके मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे किसने भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, अभी मैं क्या कर रहा हूं। इसके बारे में इंसान कभी सोचता नहीं है। उसका चिंतन भी करना चाहिए, उसका अध्ययन भी करना चाहिए। वैसे तो मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मगर जानता कहां है मनुष्य। इसीलिए केनोपनिषद का प्रमुख विषय है ब्रह्म ज्ञान। सही माने में केनोपनिषद ने 4 खंड में कुछ बातें हमें बताई है। उसमें पहला और दूसरे खंड में ब्रह्म ज्ञान बताया है। ब्रह्म ज्ञान की बात करते करते केनोपनिषद ने हमें एक आगम वाक्य भी दिया है, अन्य एव विदितात् अविदितात् अधिहि। ये आगम वाक्य को ज्यादातर समझने के लिए, सब लोगों के लिए समझने के लिए कैसे आसान हो सके, इसीलिए केनोपनिषद ने तीसरे खंड में, पहले और दूसरे खंड में केनोपनिषद ने ब्रह्म विद्या बताई है। उनको बहुत स्पष्टता से समझने के लिए केनोपनिषद ने तीसरे खंड में एक आख्यायिका बताई है दैवासुर संग्राम की, देव और असुरों के संग्राम की। संग्राम होता भी है, उसमें देवों का विजय होता है। देवों का विजय होता है तभी देवों को ऐसा लगता है ये विजय और विजय से प्राप्त हुई महिमा हमारी ही है, मगर उनका ये मिथ्याभिमान था। यह मिथ्याभिमान ब्रह्म को मालूम हो गया, इसीलिए ब्रह्म ने उसको पाठ पढ़ाने के लिए यक्ष का रूप लेकर उनके सामने आ गई। जब उनके सामने आ गई तो सभी देव विजय का समारोह मना रहे थे। तभी उसमें इंद्र को ऐसा लगा, सभी देवों को ऐसा लगा कि ये यक्ष कौन होगा, विशिष्ट रूप कौन होगा। तभी इंद्र ने अग्नि को सूचना दी कि आप जाके देख के आइए ये कौन है। इन अग्नि जाके आया, घास का एक वो बोलता था मैं सारी पृथ्वी को जला सकता हूं। तभी यक्ष ने बताया, ब्रह्म ने बताया कि एक तृण जला के दिखाइए। अग्नि जला नहीं सका, वापस आ गया। देवों को उन्होंने बताया कि आप जितना जानते हैं उससे ज्यादा मैं जान नहीं पाया हूं, मैं असमर्थ हूं उनके लिए। बाद में वायु को भेजते हैं। वायु बोलता है मैं, मुझ में इतनी शक्ति, मैं कौन हूं वो भी बता देता है, मैं क्या कर सकता हूं वो भी बता देते हैं। हम भी जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मगर दोनों ज्ञान हमारा मिथ्या है। जो हम नहीं है वो हम जानते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं वो हम मान लेते हैं। तभी यक्ष ने वायु को भी एक तृण दिया कि इसको उड़ा के बता। वायु नहीं उड़ा सका, वापस आ गया। देवों को बोल दिया आपसे ज्यादा मैं यक्ष को नहीं पहचान पाया। तभी सभी देवों ने बोला, क्या देवों ने उनके राजा को बोला कि आप ही जाइए। तभी इंद्र जाता है। इंद्र जाता है, यक्ष दिखाई तो देता है, उनके पास भी पहुंचता है, मगर यक्ष तिरोधान हो जाता है, तिरोभाव हो जाता है। यक्ष तिरोभाव हो जाता है और बहुशोभनीय उमा आविर्भाव हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं वही जगह पे। सतस्मिन एव आकाशे, वही जगह पर उमा प्रकट हो जाती है। उमा और इंद्र के बीच में संवाद की शुरुआत होती है। ये संवाद की शुरुआत चौथे खंड के पहले मंत्र से होती है। इंद्र उमा को प्रश्न पूछता है, किम एतद यक्षमिति, यह यक्ष जो अभी था तिरोधान हो गया वो कौन है। किम अति यक्षमिति,
किम एतद यक्षमिति। तभी उमा उनको जवाब देती है, जो स्त्री के रूप में ब्रह्म का प्रागत्य हुआ है, यानी इनको हम विद्या देवी भी बोल सकते हैं, जो स्त्री के रूप में ब्रह्मदेव प्रकट हुआ है, वो उनको प्रत्युत्तर देते हैं। और प्रत्युत्तर देते हैं शॉर्ट, संक्षिप्त में और स्पष्ट प्रत्युत्तर देते हैं, सा ब्रह्म इति। आपने जो देखा था पहले वही ब्रह्म है, जो तिरोधान हो गया वही ब्रह्म है, सा ब्रह्म इति, वही ब्रह्म है। ऐसा नहीं, आगे जाके दूसरा भी एक संक्षिप्त में जवाब देते हैं, एतद विजय मह्यध्वम इति। आपका जो विजय हुआ है, आप जो महिमावान मानते हैं, वो दोनों के पीछे ब्रह्म ही है। ऐसा उमा उनको प्रत्युत्तर देती है अभी। और ये मंत्र में ही बताया गया है कि उमा का ये वाक्य सुनकर इंद्र को ब्रह्म समझ में आ गया। जिनको भी ब्रह्म समझ में आ गया और ब्रह्म पाने के लिए जिन्होंने प्रयत्न किया है, ब्रह्म विद्या समझने के लिए इस दुनिया में जिन्होंने इस जन्म में प्रयत्न किया है और समझ के नजदीक पहुंच गए, वो कैसे इंसान है, अभी वो दूसरे मंत्र में केनोपनिषद हमें बता रही। वो सब महान ही है जो ब्रह्म विद्या के पास पहुंच गए हैं, ब्रह्म के पास पहुंच गए। वो हमें दूसरा मंत्र बता रहा है, तस्माद् वा एते देवाहा। दूसरे मंत्र में, चौथे खंड के दूसरे मंत्र में केनोपनिषद कुछ इसी तरह से शुरुआत करती है, तस्माद् वा एते देवाहा। इसीलिए वो देव महान है। तस्माद् वा, इसीलिए वो देव, तस्माद् वा एते देवाहा, कौन? यत अग्नि वायु इंद्र। अग्नि वायु अने इंद्र। मंत्र कुछ ऐसा है, तस्माद् वा एते देवाहा अतितराम इव अन्यान देवान यत अग्नि वायु इंद्र ते ही एनत नेदिष्टम पस्पृशुहु ते ही एनत प्रथम ब्रह्म विदांचकार इति। मंत्र कुछ ऐसा है, उसको थोड़ा समझने का हम प्रयत्न करते हैं। मंत्र की शुरुआत ऐसे होती है, तस्मात् वा एते देवाः, इसीलिए ये देव। मंत्र की शुरुआत कुछ इसी तरह होती है, इसीलिए ये देव। प्रश्न हमें खड़ा होता है, कौन देव? तभी मंत्र में ही प्रत्युत्तर केनोपनिषद देता है, यत अग्नि वायु इंद्रः। ये तीन देवों की दूसरे मंत्र में, चौथे खंड में दूसरे मंत्र में उपनिषद बात कर रही है। तस्माद् वा एते देवाः यत अग्नि वायु इंद्रः। इसीलिए वो देव, कौन? अग्नि इंद्र वायु। क्या है अग्नि इंद्र वायु का? तो उपनिषद बता रही है, अतितराम इव अन्यान देवान। अतितराम, अति, उससे भी अधिक, अतितराम इव अन्यान देवान, अन्य देवों से ये बहुत बढ़कर हुए। इतना बताया, समझ लेना। तस्माद् वा एते देवाः अतितराम इव अन्यान देवान यत अग्नि वायु इंद्रः। ये इसीलिए ये देवों, कौन? अग्नि वायु इंद्र, अन्य देवों से बढ़कर हुए, अन्य देवों से परम हुए, अन्य देवों से श्रेष्ठ हुए, अन्य देवों से महान हुए। एक बात बताई, तस्माद् वा एते देवाः अतितराम इव अन्यान देवान यत अग्नि वायु इंद्रः। प्रश्न हमें यह खड़ा होता है कि क्यों महान हो गए, क्यों श्रेष्ठ हो गए, क्यों बढ़कर हो गए अन्य देवों से ये तीन देव? तो उसका प्रत्युत्तर यही मंत्र में केनोपनिषद दे देती है, तेहि एनत नेदिष्टम पस्पृशुहु। वही लोगों ने, क्यों बढ़कर हुआ? इंद्र वायु अग्नि बढ़कर क्यों हुए अन्य देवों से? इसीलिए बढ़कर हुए कि उन्होंने
समीप से ब्रह्म का स्पर्श किया है। ते ही एनत नेदिष्टम पस्पृहु पस्पृशः, नजदीक से स्पर्श किया है। ये तीन देवों ने ब्रह्म का नजदीक से स्पर्श किया है, इसीलिए वो तीन महान है। इतना नहीं है, और भी है। क्या है? ते ही एनत प्रथमः ब्रह्म विदान चकार, ये तीन ही ये ब्रह्म है ऐसा समझने वाले सबसे पहले है। पूरे मंत्र का कुछ भाषांतर ऐसा है। इसीलिए वो देव, इसीलिए अग्नि, इंद्र और वायु सभी देवों से, अन्य देवों से बढ़कर है, क्योंकि उन्होंने ही ब्रह्म को सब नजदीक से स्पर्श किया है और उन्होंने ही सबसे पहले, सर्वप्रथम ये ब्रह्म को, ये ब्रह्म ही है ऐसा जाना है। ये मंत्र का इतनी बात ये मंत्र में केनोपनिषद हमें बताती है। तस्माद् वा एते देवाः, ये देव, यत अग्नि वायु इंद्र, अग्नि वायु इंद्र अतितराम इव एनत, अतितराम इव अन्यान देवान, अन्य देवों से बढ़कर है, क्योंकि ते ही एनत नेदिष्टम पस्पृशुः, नजदीक से ब्रह्म को स्पर्श किया है। ऐसा नहीं है, इतना ही नहीं है, ते ही एनत प्रथमः ब्रह्म विदान चकार इति, उन्होंने ही ये ब्रह्म है ऐसा सबसे पहले जाना है। ये तीन देवों ने। संक्षिप्त में बताए तो ऐसा है कि ये तीन देव महान है, अग्नि, इंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, क्योंकि सब देवों से बढ़कर है, सभी देवों से आगे है, सभी देवों से महान है, अन्य देवों से श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने नजदीक से ब्रह्म को स्पर्श किया है और ये ब्रह्म है ऐसा सबसे पहले जाना है तीन देवों ने। इसमें तीन बात हमें समझनी जैसी है। एक है वो महान है, दूसरा है उन्होंने नजदीक से स्पर्श किया, और तीसरा है स्पर्श। हम समझ गए, केनोपनिषद ने पूरी ब्रह्म विद्या बताई। ब्रह्म विद्या बताने के बाद हमें कुछ आख्यायिका बताई, कथानक बताया ब्रह्म विद्या समझने के लिए। कथानक बताने के बाद अभी ब्रह्म विद्या का महत्व क्या है वो बताने की उन्होंने शुरुआत कर दी है चौथे खंड में। और शुरुआत करते ही उन्होंने बताया कि जैसे अग्नि जाके वापस आया, वायु जाके वापस आया, इंद्र जान के वापस आया, ये तीनों महान है क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को सबसे नजदीक से स्पर्श किया है और उन्होंने ब्रह्म को ये ब्रह्म है ऐसा जान लिया है। आपको प्रश्न होगा कि इसमें अग्नि और इंद्र, वायु ने कैसे जाना? तो यही है, केनोपनिषद में यही बता रहे हैं कि सबसे पहले उमा ने उपदेश दिया इंद्र को, सा ब्रह्म इति, सा ब्रह्मेति, ऐसा उपदेश दिया। इसीलिए इंद्र समझ गया। इंद्र समझने के बाद उन्होंने उपदेश दिया अग्नि और वायु को, इसलिए अग्नि और वायु समझ गए। अग्नि और वायु समझने के बाद उन्होंने उपदेश दिए सभी देवताओं को, सभी देव समझ गए। और देव समझने के बाद उन्होंने उपदेश दिया मनुष्य को, इसलिए मनुष्य को भी समझ में आ गया। मगर इन सभी में सबसे पहले इंद्र ने जाना, बाद में अग्नि और वायु ने। ये तीनों ने सबसे पहले ये ब्रह्म है ऐसा जाना, हमसे भी, देवताओं से भी। इसीलिए अन्य देवों में वो महान है, वो आगे बढ़कर है हुए, तीनों ने पहले जाना। उसमें महान शब्द लिखा है, वो हमें समझना पड़ेगा। सामान्यतः शक्ति और गुण दूसरों से मुझ में ज्यादा है तो मैं महान हूं, इस संसार में ऐसी बात चलती है। मेरे पास शक्ति ज्यादा है, शक्ति में है बहुत सारी शक्ति आती है, तीन शक्ति तो गिनते ही, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। शारीरिक शक्ति, वित्त और बुद्धि, ये तीन शक्ति को हम समझते। इस संसार में और गुण समझते,
इस संसार में सामान्यतः जिनके पास शक्ति और गुण अन्य से ज्यादा है तो उनको हम महान गिनते हैं, उनको हम श्रेष्ठ गिनते हैं, उनको हम हमसे आगे बढ़े हुए गिनते हैं सामान्यतः। और सभी देवों के पास शक्ति और गुण तो थे ही, इसीलिए सभी देव महान तो थे, मगर इससे भी महान अग्नि, वायु और इंद्र था। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के समीप पहुंचे थे, अग्नि, वायु और इंद्र। इसीलिए केनोपनिषद हमें बता, पहले तो सबके पास होता नहीं है, जिनके पास शक्ति और गुण होता है वो दूसरों से महान है, मगर शक्ति और गुण का प्रयोग करके जो ईश्वर के सबसे नजदीक पहुंच जाता है वो शक्ति और गुण वालों से भी महान है। वैसे गिनेंगे तो अग्नि और वायु, इंद्र, शक्ति और गुण तो सब देवों के पास है, मगर शक्ति और गुण को प्रयोग करके वो तीनों ब्रह्म के नजदीक पहुंच गए, इसीलिए वो सब में महान है, सबसे आगे है, सबसे बढ़कर है, अन्य देवों से तो बढ़कर है ही। मगर वास्तव में पहले गिनते हैं शक्ति और गुण, वो महान है। बाद में गिनते हैं ईश्वर नजदीक, उनको महान, सामान्यों में हम इनको महान गिनते हैं, ये महानों में भी उनका प्रयोग करके इस तरह के जो सबसे नजदीक पहुंचते हैं उनको महान गिनते हैं। मगर इससे भी कोई महान है, वो है निरुपाधिक ब्रह्म। ये 3 स्टेप महानता का है। हमसे ये महान है, उससे ये महान है, उससे भी ये महान है। वास्तव में इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में निरुपाधिक ब्रह्म ही महान है। सोपाधिक कभी महान नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी बड़ी उपाधि हो, चाहे कितनी भी बड़ी उपाधि हो, मगर सोपाधिक ब्रह्म कभी भी महान नहीं हो सकता है। वास्तव में निरुपाधिक ब्रह्म ही महान है। चाहे कितनी भी बड़ी सोपाधिक महानता क्यों न हो, मगर ये मायिक महानता है, माया से निर्माण हुई महानता है। ये सच्ची नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये मिथ्या है। सच्ची तो ब्रह्म से ही, निरुपाधिक ब्रह्म से ही प्राप्त हुई महानता सच्ची महानता। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी महानता निरुपाधिक ब्रह्म। उपाधि और निरुपाधिक क्या, मुझ में भी एक ब्रह्म बोल रहा है, मगर यदि मैं बोलूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं फतेह सिंह गोहिल बोल रहा हूं, तो समझना ये शरीर की ब्रह्म ने उपाधि ले ली है, वो सोपाधिक ब्रह्म है। यदि चाहे कितनी भी बड़ी उपाधि आपने प्राप्त कर ली हो, इससे कितनी भी बड़ी महानता प्राप्त कर ली हो, मगर सोपाधिक ब्रह्म को मर्यादा रहती ही है। इसीलिए उपनिषद हमें यहां बताना चाहती है कि सभी देवों ने बहुत बड़ी महानता प्राप्त, मगर उनकी महानता सोपाधिक है। इसीलिए चाहे कितनी भी बड़ी महानता हो, मगर उनको मर्यादा तो है ही। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति देवों के लिए भी कहा गया है, सोपाधिक महानता है। इससे जिनके पास सोपाधिक महानता लेकर ईश्वर के पास पहुंचने का जिनको क्षमता है, नजदीक पहुंच गया, वो इससे बड़े हैं। ये इससे बड़े हैं। मगर सोपाधिक के बगैर जो अंतर्धान हो गया है, जो तिरोधान हो गया है, उनको भी जानने की जिसको जिज्ञासा है, वो इससे भी बड़ा है। उपनिषद हमें यह बताना चाहती है।
समझ में आ गई महानता उपनिषद क्यों बता रही है। अन्य की दृष्टि से ये तीनों आगे बढ़े हुए हैं, मगर ये तीनों में इंद्र सबसे आगे बढ़ा हुआ है। चाहे कितनी भी बड़ी महानता क्यों न हो, मगर उसको मर्यादा तो रहेगी ही। इसीलिए यहां महान शब्द क्यों प्रयोग किया है, बढ़कर शब्द क्यों प्रयोग किया है। अतितराम इव अन्यान देवान, अन्य देवों से ये तीनों आगे बढ़कर हुए। क्यों? क्योंकि ते ही एनत निर्दिष्टम पस्पृशु, ते ही एनत प्रथमः ब्रह्म विदांचकार। विदांचकार यानी जानना, ब्रह्म को जान गए। ये तीनों कैसे जाने वो भी देखा। यहां शब्द प्रयोग किया है नजदीक, ब्रह्म के सबसे नजदीक। देश काल के संदर्भ में नहीं है ये नजदीक शब्द, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है। आपके सबसे नजदीक ब्रह्म ही है, तो नजदीक जाना कैसे। देश काल के संदर्भ में यहां उपनिषद ने नजदीक शब्द प्रयोग नहीं किया है। ब्रह्म सर्व, कोई भी जगह ऐसी दुनिया में नहीं है, सृष्टि में नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है जहां ब्रह्म नहीं है। तो उसको नजदीक जाने का मतलब क्या है। नजदीक के अर्थ से हमें दो बातें समझनी चाहिए। कहीं लक्षणार्थ शब्द भी उपनिषद हमें समझा रहा है, उसमें समझना चाहिए समझ या प्रेम। ये दो चीजों से नजदीक पहुंच गया, ऐसा उपनिषद हमें बताना चाहती है। नजदीक जो चीज के बारे में हमें समझ नहीं है, समझ लेना बहुत ध्यान से। कई चीज ऐसी है हमारे सबसे नजदीक है, हम जो समझते उसी तरह से देखेंगे तो हमारे सबसे नजदीक है, मगर उनके बारे में हमें समझ नहीं है, तो वो हमसे दूर हो या नजदीक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमसे दूर ही है, दूर ही। जैसे कि हमारा हार्ट जो हमसे सबसे नजदीक है, हम उनको समझ नहीं पाते हैं, और यदि समझे नहीं है तो हमसे दूर ही समझो। नजदीक क्या, यानी नजदीक का एक अर्थ निकाला है समझ, नजदीक का दूसरा भी अर्थ हो सकता है प्रेम। हमें चाहे किसी के प्रति ज्यादा प्रेम है और हमसे बहुत दूर रहता है, परदेश रहता है, फिर भी वो हमारे नजदीक है, क्योंकि प्रेम के हिसाब से हमें उनको हर एक क्षण याद करते हैं, मन में है हमारा। जो विदेश शरीर से रहता है, मन से हमारे अंदर है, उसी तरह उनको नजदीक गिनते हैं। पूरी बात समझ में आ गई होगी कि यहां नजदीक शब्द कैसे प्रयोग किया। ते ही एनत निर्दिष्टम पस्पृशुः, नजदीक, सबसे नजदीक, सबसे नजदीक। यह प्रयोग क्यों किया। यहां प्रेम और समझ के बारे में समझ लेना। जिनकी हमें पूर्ण समझ है वो हमसे दूर है, फिर भी नजदीक है। जिनके प्रति हमें प्रेम है वो हमसे दूर है, फिर भी नजदीक है। जिनके प्रति हमें प्रेम नहीं है वो हमारे नजदीक है, फिर भी दूर है। जिनके प्रति हमें समझ नहीं है वो हमारे नजदीक है, फिर भी दूर है। जैसे कि ब्रह्म, वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म हमारे पास है जिससे हम बोल सकते हैं, मगर उनके बारे में हमें समझ नहीं है तो हमसे दूर है। ऐसा बताने के लिए केनोपनिषद ने यहां निर्दिष्टम शब्द प्रयोग किया है। ते ही एनत निर्दिष्टम। तीनों देव, अग्नि, वायु, इंद्र, तीनों ने ब्रह्म को जान लिया, इसीलिए ब्रह्म सबसे नजदीक पहुंच गए, स्पर्श कर लिया। तीनों ने ब्रह्म के प्रति प्रेम था। यह प्रेम बताने के लिए केनोपनिषद हमें बता रही है कि ब्रह्म को सबसे नजदीक से स्पर्श कर लिया। यहां एक स्पर्श शब्द भी समझना पड़ेगा। ईश्वर स्पर्श का बहुत प्रकार होता है। इस जगत में हम वाणी से बोलकर भी ईश्वर का स्पर्श कर सकते हैं। इस जगत में हम
कर्ण से सुनकर भी ईश्वर का स्पर्श कर सकते हैं। इस संसार में हम चक्षु से देखकर भी ईश्वर का स्पर्श कर सकते हैं। इस दुनिया में हम मन से ध्यान करके भी ईश्वर का स्पर्श कर सकते हैं। इस दुनिया में हम हाथ से कर्तव्य कर्म कर कर भी ईश्वर का स्पर्श कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से ईश्वर का स्पर्श कर सकते हैं। मगर ये जो बात बताई, वो सभी बातों से जो स्पर्श होता है वो सोपाधिक ब्रह्म का स्पर्श होता है। ये सभी बातों से जो स्पर्श होता है वो सोपाधिक ब्रह्म का स्पर्श होता है। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। हो सकता है निरुपाधिक स्पर्श, ब्रह्म का स्पर्श कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि निरुपाधिक ब्रह्म सर्वव्यापक है। हमसे जो अलग ही नहीं है उसका स्पर्श कैसे होगा? हम ही वो है, स्पर्श कैसे होगा? जितना भी स्पर्श की बात बताई है वो सब सोपाधिक ब्रह्म की स्पर्श की बात बताई है। आप बोलेंगे जो निरुपाधिक है उसका स्पर्श ही कैसे करेंगे? मगर यहां आप बोलेंगे कि उपनिषद ने बताया पस्पृशुहु, नजदीक से स्पर्श किया। ऐसा क्यों? समझ लेना, यह एक चमत्कार की बात है, हमें समझना चाहिए। इसीलिए हमें ब्रह्म को समझना पड़ेगा। स्पर्श कैसे बताया? तीनों देवों ने ब्रह्म को देखा, स्पर्श किया। ये एक चमत्कार जैसी बात हमें समझनी पड़ेगी। ये सही माने में समझने के लिए ब्रह्म को समझना पड़ेगा। ब्रह्म जो निरुपाधिक ब्रह्म है, यहां निरुपाधिक ब्रह्म की बात की जाती है। निरुपाधिक ब्रह्म इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। हमें जो भगवान ने इंद्रिय दी है, 5 गिनेंगे, 10 गिनेंगे, 11 गिनेंगे, 11 इंद्रियों का स्पर्श से ब्रह्म जाना नहीं जाएगा, स्पर्श नहीं होगा, वो इंद्रिय ग्राह्य ही नहीं है। तो स्पर्श क्यों बताया? हम सोचते हैं कि नहीं विज्ञान से जान लेंगे। विज्ञान भी ब्रह्म को स्पर्श नहीं करेंगे। आप बोलेंगे नहीं तत्व ज्ञान से जानेंगे। उनसे भी आगे का विषय है। हमारी इंद्रिय क्या देख सकती है? हमारी इंद्रिय के पास प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा देखने वाली कोई चीज उनके पास नहीं है, स्पर्श करने वाली चीज नहीं है। जो देख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो चख सकते हैं, उनके सिवा देखने की कोई मर्यादा है उनकी? ईश्वर निरुपाधिक ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना नहीं जाएगा। विज्ञान का क्या है? विज्ञान भी नहीं जानेगा, उसका अनुमान प्रमाण है। इससे भी विज्ञान का कार्य क्षेत्र है विषय, तत्वज्ञान का कार्य क्षेत्र है विषयी। यहां विषय की दृष्टि से मैं बोल सकता हूं, यहां दुनिया के सारे चीज जाने, यानी इंग्लिश में बोलना है तो उसको बोल सकते हैं सब्जेक्ट, इनको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। विज्ञान मर्यादित है सब्जेक्ट में और ब्रह्म सब्जेक्ट नहीं है। तत्वज्ञान मर्यादित है ऑब्जेक्ट में और ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ये तीनों इस जगह पे तो फेल है। हम तो स्पर्श के बारे में सोच रहे हैं, ये तीनों स्पर्श नहीं कर सकते। तत्वज्ञान यानी आप वेद मत समझो, वेद में भी तत्वज्ञान है,
मगर लोग किसी को कोई भी तत्व को जानने के लिए जो ज्ञान है उसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं, और तत्व ज्ञान विषय ही है। मैं समझा सकते हैं, मगर मैं भी विषय बन सकता है, मैं भी किसी का विषय बन सकता हूं। यदि मैं विषय बन गया तो ब्रह्म तो सोपाधिक ब्रह्म तो विषय है ही नहीं, तो उनको कैसे स्पर्श कर सकेंगे। प्रत्यक्ष ब्रह्म बताने की जो बात करते हैं वो तो आपको सिर्फ अनुभूति करवा सकते हैं, दृष्ट स्पर्श करवा सकते हैं। इसीलिए उपनिषद ने यहां अनुभूति के बारे में बताने के लिए ऐसा बता दिया कि अग्नि, इंद्र, वायु सबसे नजदीक से पस्पृशुहु कर लिया, वेदांचकार सबसे नजदीक से समझ लिया। इसके लिए तो अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों प्रमाण नहीं, निरुपाधिक ब्रह्म को जानने के लिए शब्द प्रमाण यानी वेद प्रमाण यानी श्रुति प्रमाण, ये पर्यायी शब्द है शब्द, यानी परम प्रमाण। वेद के वाक्य सुनने से ही आपको निरुपाधिक ब्रह्म समझ में आएगा, आप उनका स्पर्श कर सकेंगे। प्रत्यक्ष अनुमान से भगवान को देख सकते हैं, ब्रह्म को नहीं देख सकते। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से भगवान का स्पर्श कर सकते हैं, जिनको हम सोपाधिक ब्रह्म समझते हैं। शब्द प्रमाण के बगैर आप निरुपाधिक ब्रह्म का स्पर्श नहीं कर सकेंगे, जिसको हम निरुपाधिक बोलते हैं। ब्रह्म को देखना नहीं है, ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म को समझना है, ब्रह्म की अनुभूति करनी है। देख नहीं सकते हैं आप, स्पर्श नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। आप ही ब्रह्म हो, तो आप ब्रह्म को कैसे स्पर्श कर सकेंगे। समझना पड़ेगा। आप खुद को उपाधियों से रहित जब करेंगे तब आप निरुपाधिक बन जाएंगे। यही तो मुक्ति है। ये तो केनोपनिषद हमें समझाना चाहती है। ये सर्वव्यापक को आप स्पर्श नहीं कर सकते, सर्वव्यापक के नजदीक नहीं बन जा सकते, और जब तक सर्वव्यापक को समझ में नहीं आता है तब तक आप महान भी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए सबसे हमसे महान, हम सभी से महान देव है, देव से महान अग्नि और वायु है, और अग्नि और वायु से महान इंद्र है। ये तीनों में फर्क है। क्यों फर्क है समझना पड़ेगा। अग्नि और वायु ने सिर्फ चक्षु स्पर्श किया है, इंद्र ने उमा के वाक्य के सुनकर दृष्ट स्पर्श किया है, यानी श्रुति प्रमाण के पास पहुंचा है। ये तीनों भी समान नहीं है। इस मंत्र में तो तीनों को महान गिना है अन्य देवों से, मगर ये तीनों में भी इंद्र महान है। श्रुति ये भी बताना चाहती है, केनोपनिषद हमें ये भी बताना चाहती है कि आप तीनों को महान गण लिया, अन्य देवों से वो तीनों बढ़कर है। ते ही एनत नेदिष्टम पस्पृशुः ते ही एनत प्रथमः ब्रह्म वेदांचकार इति। ये तीनों ने ब्रह्म को सबसे पहले जान लिया, ये तीनों ब्रह्म के सबसे नजदीक पहुंच गए, स्पर्श कर लिया। इसीलिए अन्य देवों के कक्षा में अतितेराम अतितराम इव अन्यान देवान, अन्य देवों की कक्षा में ये तीनों यत अग्नि वायु इंद्र बढ़कर हुए। मगर हमें उपनिषद अब ये समझाना चाहती है ये तीनों में भी इंद्र आगे बढ़कर हुआ, ये तीनों में भी इंद्र ने सबसे नजदीक से ब्रह्म को जाना, ये तीनों में भी श्रुति प्रमाण तक इंद्र पहुंचा। कैसे, ये आगे वाले तीसरे मंत्र में उपनिषद हमें बताना चाहती है। अगले बुधवार को आएंगे, इसके बारे में आगे कुछ सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।